दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे क्या है, इन द गिवन फिगर BA is parallel to ED and BC is parallel to EF. Show that angle ABC is equals to angle DEF. अब यहाँ हमको सिर्फ दो चीजें दी गई हैं। पहला, BA जो है वो ED के पैरेलल है, दूसरा BC जो है वो EF के पैरेलल है। आपको शो क्या करना है कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DEF, ये दोनों एंगल इक्वल है, आपको यही शो करना है। तो चलिए शो करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव, आखिर हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल है एंगल किसके, DEF के। तो सबसे पहले ये सारी चीजें लिख लेते हैं, जैसे सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूव लिखना होता है, फिर कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखना होता है, देन उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका आता है। ओके, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इससे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब हमने इसमें कुछ नया क्या किया, घर वर बनाने का कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या किया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस DE को और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि AB और DE क्या है, पैरेलल हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो लाइंस हैं, हम इनको एक्सटेंड कर देंगे। अब जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे नाम दे देते हैं हम, देखिए ABCDEF, F के बाद आता है G नाम दे दिया। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, मतलब ये रहा AB, ये रहा आपका DE और ये रहा आपका BC। अब जरा मुझे बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इस हिसाब से जब ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूसिंग DE। हम DE को कहाँ तक प्रोड्यूस कर रहे हैं, G तक, प्रोड्यूसिंग DE टू G। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बस इतना ही करा है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जिसमें हम लिखेंगे कि AB is parallel to DE and क्या हो जाएगा, BC is transversal। तो हमारा आ गया BC is transversal। ओके, अब जिसमें देखिए एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, एंगल DGC हो जाएगा। अभी हमने समझा, एंगल DGC हो जाएगा। ओके, क्यों होगा, क्योंकि ये आपके क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। इनको सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आपका क्या है, BA और ED है, फिर हम AB और DE बोल सकते हैं, ये दोनों पैरेलल थे तो आपका BC ट्रांसवर्सल हो गया। अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं जस्ट उल्टा करूं, मतलब कि अब इस बार क्या करें, अगर इस बार हम EF यानी कि ये रहा EF और ये रहा नीचे BC, इन दोनों को पैरेलल कर लें और इस DG को ट्रांसवर्सल बना दें, तो ये बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि अब इस बार जो है आपका EF is parallel to BC, हम लिखेंगे EF is parallel to BC and क्या हो गया, DG is transversal। ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल है। ओके, अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, एंगल DEF, एंगल DEF इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल हो गया, एंगल DGC, एंगल DGC। इसका भी सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, है ना। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि A जो है वो 10 साल का है, B जो है वो 10 साल का है, दोनों की उम्र बराबर है ना। तो आप बोलेंगे सही बात है। अब अगर मैं बोलूं कि C जो है वो B के बराबर है, तो इसका मतलब अगर B की उम्र 10 साल है तो C की उम्र भी 10 साल होगी, राइट। अगर मैं बोलूं जो C है वो B के बराबर है तो B की उम्र 10 साल है तो C की उम्र भी 10 साल हो गई। अब अगर C की उम्र 10 साल है, जरा यहाँ देखिए A की उम्र भी 10 साल है, तो इसका मतलब C और A भी बराबर हुए, यानी तीनों आपस में बराबर हुए। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो आपका ये वाला एंगल है, एंगल
है ये एंगल BGC के एंगल DGC के क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं और मैं बोलूं कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, तो इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं ये दोनों एंगल भी तो इक्वल हुए। अगर मान लीजिए 10 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी 10 डिग्री हुआ। अब मैं बोल रही हूँ ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये भी 10 डिग्री हुआ। तो ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री इक्वल हो गए ना। तो वही चीज है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल DGC, है ना। अब ये हो गया, ये मेरा क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर यहाँ पर एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल DGC लिखा है मैंने, यहाँ मैंने लिखा है एंगल DGC इज इक्वल्स टू एंगल DEF, दिख रहा है आपको, यहाँ मैंने लिखा है एंगल DGC इज इक्वल्स टू एंगल DEF। तो यहाँ मेरे पास एंगल DGC है, तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल्स टू, भाई DGC और DEF इक्वल है ना, तो मैं यहाँ पे एंगल DEF कर दे रही हूँ। देखिए ये मेरा किससे हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। देखिए एंगल ABC और DEF क्या हो गए, इक्वल हो गए। कैसे हो गए ये भी कर लिया और हमने यहाँ पर लिख करके भी कर लिया। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।